अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। अफगानिस्तान से हारने के बाद हर बंदा जो बाबर आजम का पहले फैन भी था, डाई हार्ड फैन था और बाबर आजम के खिलाफ एक बात सुनने को लिए तैयार नहीं थे होते और बाबर आजम के खिलाफ एक बात करने की देर होती थी कि वो तूफान बदतमीजी खड़ा कर देते थे और उन लोगों को जिनने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया होता था उनका जीना जो है वो दो बार कर देते थे। आज वही बंदे जो हैं वो बाबर आजम की कप्तानी में फ्लॉज निकाल रहे हैं। जब बाबर आजम का बुरा वक्त शुरू हुआ है, जब समझ रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी जाने वाली है, जब समझ रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है, तो हर बंदा जो है वो बाबर आजम की कप्तानी में से नुक्स निकालने लग गया है। और अब जो है वो मिसबाह उल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक इंतहाई अहम पोस्ट पे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो चेयरमैन है उसके बाद जो सबसे ताकतवर शख्सियत है तो वो मिसबाह उल हक हैं। मिसबाह उल हक ने पहले तो बाबर आजम के सामने लेट गए, पहले तो अच्छे खिलाड़ी को जो है वो सिलेक्ट नहीं करवा पाए, पहले तो अपनी बात मनवा नहीं पाए। जब वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्ट हो रही थी तब तो जो है वो अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट करवा नहीं पाए, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान की टीम जब हारने लगी है तो अब सब कुछ मलबा जो है वो उनने बाबर आजम के ऊपर डालना शुरू कर दिया, बाबर आजम को जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। और अब उनको समझ आने लग गई कि बाबर आजम तो बिल्कुल गलत कर रहे थे, इन जो खिलाड़ियों को लेके गए उनमें तो दम खामी नहीं है। तो आप किस जो है वो किस्म के एक्सपर्ट हैं कि जब आपको यही नहीं पता, आपका तो काम ही है कि आप एक्सपर्ट हैं, हमसे गलती हो सकती है किसी खिलाड़ी को परखने में, लेकिन आपका तो काम ही है, आप इसी चीज के एक्सपर्ट हैं। जब आपको ही नहीं पता कि ये बंदा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर आपको पता था कि ये बंदा जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर भी आप अगर बाबर आजम के सामने लेट गए थे, तो अब बाबर आजम के बुरे वक्त में, अब बाबर आजम के जो है वो जब वो दबाव का शिकार है, जब वो जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम को लीड कर और पहले जो है वो उसका मोरल डाउन हुआ है, तो तब जो है वो आप उसको क्रिटिसाइज आपका करना बनता नहीं। और अब मिसबाह उल हक को एक बड़ी बात याद आ गई, पहले तो उन्होंने इब्रार अहमद को रिजर्व में शामिल करवा दिया, अब उनको बड़ी बात समझ आ गई कि मैं चाहता हूं कि इब्रार अहमद जो है वो मेन स्क्वाड में हो, तो क्योंकि पाकिस्तान की टीम को उसकी बड़ी अशद जरूरत है। और उनका यह भी कहना था कि जब पहले भी जो क्रिकेट कमेटी, मैं और हफीज जो दोनों इब्रार अहमद को मेन स्क्वाड में चाहते थे, लेकिन तब बाबर आजम ने जो था वो माना नहीं था और उन्हें शादाब खान और उसामा मीर और मोहम्मद नवाज को साथ ले जाने की बात की थी। तो अब जो है वो हम चाहते हैं कि इब्रार अहमद को होना चाहिए था। तो भाईजान आप इसी चीज की तनख्वाह लेते हैं, अगर आप में घट्स थे तो आप उसी टाइम बाबर को कहते हैं कि भाईजान आपने जो भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां दे रहे हैं, आप बेशक रिजाइन कर ले, हम आपको वर्ल्ड कप में नहीं भेजेंगे, हमने टीम अच्छी भेजनी है, तब तो आप बोले नहीं है। और अब हर बंदे, जब वो बाबर आजम नीचे लग गया तो अब मिसबाह उल हक और हर वो बंदा जिसका इस सिलेक्शन में कसूरवार है, वो अब हर बंदा जो है वो बाबर आजम के ऊपर बात डालकर जो है वो खुद इससे बरीजुम्मा होने की कोशिश कर रहा है। और अब जो है वो इब्रार अहमद की सबको याद आने लगी है। पहले जब सारे मैचेस गुजर गए तो तब बाबर आजम को जो है वो इब्रार अहमद की या मिसबाह उल हक को जो है वो इब्रार अहमद की बातें याद नहीं आई। और अगर आप में इतने गट्स पहले नहीं थे कि आप बाबर आजम से अपनी सही बात मनवा सकते, तो मेरे ख्याल से अब भी जो है वो आपको ऐसी बातें करने का कोई जो है वो तुक नहीं बनता। पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम में दोबारा इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और अब जो है वो बार सुनने में आ रहा है कि शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ, ये सारे और हसन अली जो हैं, इन सारों ने जो है वो अब सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान टीम में रिफ्ट्स चल रही हैं, जो शुएब जाट ने पहले पैगाम भी दिया था, उन्हें खबर भी दी थी, लेकिन हर बंदा जो था वो कह रहा था ये तो हर वक्त नेगेटिव चीजें फैलाता है, अब वो चीजें जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। और अब सारे खिलाड़ी इसी दो में लगे हुए कि हार तो हम गए, हर तरफ से हमारे पर लान तान हो रही है, तो बेहतर यही है कभी हम वक्ती तौर पे अपने इख्तलाफात को बुला देते हैं और हर बंदा जो है वो अब अपने ऊपर से मलबा हटाकर जो है वो बाबर आजम के ऊपर डालना चाहता है। और अब जो है वो एक और पाकिस्तान के मिसबाह उल हक जो हैं और उनके अलावा जो शुएब मलिक हैं, उनने भी जो है वो बाबर आजम को जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी आती, बाबर आजम सही से बॉलर्स को यूज नहीं करते और बाबर आजम जो है वो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, बजाय कि उनके कॉन्फिडेंस को बेहतर करें। वो बाबर आजम जो है वो खिलाड़ियों के या बॉलर्स के जो है वो कॉन्फिडेंस को खराब कर रहे हैं। आपको बॉलर्स, आपको कप्तान है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी को मैं किस वक्त लाऊंगा तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। हारिस रऊफ की उन्होंने मिसाल दी कि हारिस रऊफ को हमेशा उनका देखा गया है कि जब भी उनको पहले पावर प्ले में लाया जाता है तो वो उसको अच्छी खासी मार पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम उसको जो है वो पावर प्ले में लेके आए और जब उसको एक दफा मार पड़ जाती है उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा मार खाने लग जाता है। और यही बाकी बॉलर्स की बात है, आपको जहां पे जिस बॉलर की जरूरत होती है बाबर आजम वहां पे जो है वो
वैसे बॉलर को यूज नहीं करते, और ये बाबर आजम की कप्तानी का फ्लॉ है, और ये बाबर आजम जो है वो गलत कर रहे हैं, और बाबर आजम जो है वो बॉलर्स को गलत टाइम पे यूज करके जो है वो उनके कॉन्फिडेंस को जो है वो शेक कर रहे हैं। तो अब बाबर आजम की हर तरफ से सख्ती आई हुई है, और वो कहते हैं ना कि जब बंदे का बुरा वक्त हो तो हर गली का कुत्ता जो है ना वो आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। तो मैं ये तो नहीं डिफेंड तो नहीं कर रहा कि बाबर आजम ने कप्तानी बड़ी अच्छी की है, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी भी बहुत बुरी की है। लेकिन अब हर तरफ से बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना और जो है वो हर चीज जो है वो बाबर आजम के ऊपर डालकर आप जो है वो बाकी सारे जो पाकिस्तान की टीम को यहां तक लाने के जिम्मेदार है वो सारे इससे बरी जुम्मा नहीं हो सकते। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक हाई लेवल की जो है वो न्यूट्रल बंदों की कमेटी एक तश्कील देनी चाहिए, और इन हार की वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस की जो है वो इसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए। और जो जो बंदा जो है वो लड़ाई में मुलविस है, जो जानबूझकर हारने में मुलविस है, जिसने जानबूझकर 100% एफर्ट नहीं दिखाई, जिसने जानबूझकर अच्छी फील्डिंग नहीं की, जिसने जानबूझकर पाकिस्तान को हरवाने की कोशिश की, जिस बंदे ने जानबूझकर बाबर आजम को नीचे दिखाने की कोशिश की, जिस बंदे ने जानबूझकर कप्तानी हासिल करने के लिए पाकिस्तान के तरफ से खेलते हुए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई ताकि पाकिस्तान जीत ना पाए, तो उन सब बंदों को जो है वो बैन करना चाहिए। उन बंदों को जो है कम से कम अगर लाइफ बैन नहीं कर सकते तो आप उनको मेरे से 2-3 साल तो जो है उनको मुकम्मल बैन कर देना चाहिए, और उनको टीम से बाहर फेंक देना चाहिए। यही अगर आप सख्त सजाएं देंगे, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, तो हमारी टीम जो है वो हमारी सारी कौम का ये हाल है कि ये सारे लातों के भूत हैं, ये जो है वो बातों से नहीं मानने वाले, इनको कोई लातों वाला ही आएगा, कोई सख्त बंदा आएगा, इनके ऊपर सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा तो तभी ये सीधे होंगे। नहीं तो आज ये बेशक मामला रुक जाए, नेक्स्ट टाइम फिर जो है ये मामला खड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।